वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे। में नाम मोहम्मद रखा। आका फरमाते हैं जिस घर में वो मोहम्मद रहेगा उस घर में ना चोरी होगी ना आग लगेगी। किसी दस्तरखान पर वो मोहम्मद नाम का आदमी बैठ जाए तो खाना कभी नहीं घटेगा। एक मरतबा में सफर में था, कर्नाटक के सफर में, इत्तेफाक से सेकंड एसी 2 टायर में 2-2 सीटें होती है ऐसी, तो मेरा सफर उसमें था। पहले से हम लोग बैठे थे। एक पीर साहब कर्नाटक के किसी शहर के तशरीफ लाए, सादात में से थे, सैयद थे। तो वो जैसे ही आए तो मेरे सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था। मेरी आदत बहुत कम बोलने की है, आमतौर पे सफर में या अजनबियों से मैं बहुत कम गुफ्तगू करता हूं। मेरे घर के लोग भी इस बात को कहते हैं कि ये बहुत कम बोलता है। ये तो हुजूर गौसे पाक की खैरात है कि आप लोगों के सामने बोलता ही रहता हूं, लेकिन मेरी तबीयत में है कि मैं अजनबियों से बहुत कम गुफ्तगू करना चाहता हूं और कम करता भी। मेरी जिंदगी से एक जात बहुत करीब है, मुझे नहीं याद आता कि कभी मैंने उसके साथ भी बैठकर लगातार आधा घंटा कोई गुफ्तगू की हो, इसलिए कि मेरे पास कोई उन्वान ही नहीं होता बात करने का। अलबत्ता जब मैं हुजूर के गुलामों से मिलता हूं तो मेरा उन्वान, चूंकि उनकी इस्लाह होती है, हुजूर की इश्क की और जिक्र की बातें होती है, तो फिर ये उन्वान इतना बड़ा होता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होता। तो मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की थी, उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की थी। अच्छा, अगर मसाइल के अलावा, फजाइल और जिक्र फिक्र के अलावा कोई बंदा कोई बात लेकर के बैठे तो मैं उसको कंपनी नहीं दे पाता। तो उस वक्त तो मेरे अहबाब मेरा बड़ा ख्याल करते हैं, हमारे बड़े मेहरबान साथी, हमारे बिरादर, मेरे भाई भी हैं वो, और बड़े भाई हैं जमील रजवी साहब, वो कभी सपोर्ट कर देते हैं। हमारे बिरादर अजीज हाफिज मकसूद साहब कभी हमारी नैया तिरा देते हैं, तो बात बन जाती है। आमतौर पे यही तबीयत है। लेकिन अगर फजाइल पे गुफ्तगू मसाइल पे हो तो फिर वो कहते हैं ना कि अगर बदने में बन करें तो टोटी से बोलें, फिर अपनी तबीयत वो होती है। क्योंकि अपनी दान में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मौत दे तो ऐसे वक्त में दे जब मैं तेरे महबूब का जिक्र कर रहा हूं या तेरे हबीब के चहीते बेटे सैयदना इमाम हुसैन या उनकी अम्मी या उनके अब्बा या उनके बड़े भाई का जिक्र हो रहा हो, उसी वक्त अल्लाह मौत अता फरमाए। ये जिंदगी की महराज होगी, ताकि लोग कहेंगे कि उन्हीं का जिक्र करते करते दुनिया से चला गया, और अल्लाह ताला इसी में उम्र तमाम कर दे। लोग कहते हैं ना, मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं। मैं यही कहता हूं, मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, और जिक्र करते करते उम्र 2 रोजा तमाम हो जाए। बस यही तमन्ना है, और इसी तमन्ना पर बड़ी आस लेकर के जी रहे हैं कि अल्लाह वो दिन दिखाए कि ईमान पर हुजूर का जिक्र करते, उनकी आल का जिक्र करते हुए दुनिया से चले जाए। उनसे मैंने कोई बातचीत नहीं की थी, और तबीयत में ऐसा है भी नहीं कि किसी से तजस्सुस हो। लेकिन पीर साहब जब आए तो वो चार्ट देख कर आए थे। एक तो मैं खुद था, मेरा नाम लिखा था, और एक उस बंदे का नाम लिखा था। वो पीर साहब से मुझे बड़ी मोहब्बत हो गई। फिर मैं उनकी बड़ी ताजीम करने लगा। जब वो आए तो पीर साहब की सीट ऊपर पर थी, और वो जो सामने का आदमी था उसका नाम मोहम्मद था। पीर साहब जैसे ही दाखिल हुए तो मैंने चेहरा देखा तो समझ गया कि कोई सुन्नी है, अपने ही है, और चेहरे से पहचान भी लिया कि मुमकिन है कि हुजूर के घराने के, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब का। अगर दिल में ईमान है तो हुजूर की औलाद को पहचानना बहुत आसान होता है। नूर ईमान अगर है
बस समझ में आ जाता है कि कोई शहजादा आया है, फिर वो किसी लिबास में हो। तो वो आए तो मैंने नीचे मेरी सीट भी थी, मैंने जगह दे दी। वो मेरे बाजू बैठ गए सलाम करके, और उन्होंने बड़ी आजिज़ी से कहा कि मोहम्मद साहब, अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। वो आदमी बड़ा शरीफ था, वो भी कर्नाटक का था। उसने कहा, हजरत ठीक है मैं चला जाता हूं, लेकिन आप इतनी आजिज़ी क्यों करें, इतने बुजुर्ग हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तू ये नहीं समझना कि मुझे नीचे की सीट पसंद है और मैं तुझे सीट पसंद होने की वजह से ऊपर भेज रहा हूं। नहीं, मैं चार्ट में देख कर आया हूं कि तेरा नाम मोहम्मद है और रात है और सोना होगा, तो तेरी सीट के ऊपर मेरी सीट होगी। तो जिसका नाम मोहम्मद है मैं उसके ऊपर कैसे हो सकता हूं, इसलिए माफ करना, आप ऊपर चले जाएं तो मैं नीचे सो जाऊं। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े कि हम तो अब तक ये समझते थे कि हम ही उसी बारगाह से दिल लगाए हुए, लेकिन हमसे ज्यादा भी कोई दीवानगी और वाराफ्तगी के अंदर है। ऐसे लोग भी आज दुनिया के अंदर मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी बुजुर्ग ने कहा, 1000 बार बिशोयम दहन जमुश्क गुलाब हो रोज नाम तो गुफ्तम कमाले बेअदबी, कि अगर मैं 1000 मर्तबा अपना मुंह धुल लूं मुश्क और गुलाब से, फिर एक मर्तबा हुजूर में नामे मोहम्मद कहूं तो नामे मोहम्मद का हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि वो मोहम्मदन है, मोहम्मदन। कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो समझते हैं कि हम अलग ही मखलूक है। डेढ़ होशियार जिसको कहते हैं, वो ऐसे अपने आप को समझते हैं। तो वो मुसलमान को मुसलमान नहीं कहते, मोहम्मदन कहते हैं। ये हुजूर की बेअदबी की तरफ इशारा है। हम मोहम्मदन, ये बिगाड़ना है, नाम बिगाड़ना है। इंग्लिश में अरबी के जो अल्फाज हैं उनको तोड़ने की इजाजत नहीं है। मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा जाएगा, मस्जिद ही कहा जाएगा। इसी तरह अल्लाह को अल्लाह ही कहा जाएगा। इसी तरह मोहम्मदन नहीं बल्कि मोहम्मद कहा जाएगा। रोही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक तवील दास्तान है कि किसने किसने नाम मोहम्मद का कब कब कैसे कैसे एहतराम किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जिसने जितना एहतराम किया अल्लाह ने उसको उतनी बुलंदी अता फरमाई। और इश्क मोहब्बत के बाब में दलील की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक बड़ी प्यारी सी बात याद आती है कि बरनबास की इंजील में, अभी कोई किसी ने मुझे उसका एक वरक या कोई सफा भेजा, बरनबास की इंजील में ये बात है। अभी इस पे बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, बहुत हंगामा मचा हुआ है अभी ईसाई दुनिया में, कि बरनबास की इंजील के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पेशानी में नूर चमकता है। वो महसूस किया कि उसकी शुआएं निकलती है, तो दिल में ख्याल किया, हमारे अलग रिवायत है लेकिन ये बरनबास से बयान किया, आपने दिल में ख्याल किया कि जो नूर की शुआएं फरिश्ते से मुशर्रफ होते हैं, काश कि मैं भी उसको देख लूं। तो इधर तमन्ना करना था, उस बारगाह में कमी क्या है, क्या कमी है वहां, तो तमन्ना की और वो नूर जो है अंगूठों में आ गया। तो हजरत आदम ने उसको चूम लिया। इस वाक़े को हुजूर के हवाले से अल्लाह ने तौरात में बयान किया। आदम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कि आदम ने नूरे मोहम्मद को देखकर अंगूठों को चूम लिया, तो ये बात तौरात में बयान की। अब तौरात में ये बात जब बयान हुई, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अपनी कौम में तकरीर के तौर पे बयान कर रहे थे। हज़रत मूसा क्या बयान कर रहे थे तौरात के हवाले से, कि नूरे मोहम्मद को आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को, जो नूरे मोहम्मद है उसको चूम लिया। किसने बयान किया ये? आदम अलैहिस्सलाम। किसके हवाले से? तौरात के हवाले से। एक बंदा जिसने सारी जिंदगी कभी महफिले मूसा में शिरकत नहीं की, कभी महफिले मूसा में हाजिरी नहीं दी अलैहिस्सलाम, इसलिए कि वो कोई दीनदार नहीं था, उसको दीन से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। लेकिन जहां पर ये महफिल सजी थी जिक्र रसूल की,
देखो, कोई अगर हुजूर के फजाइल पे तकरीर करे तो गुरूर ना करे। हम हुजूर के फजीलत बयान करते हैं। हुजूर की फजीलत बयान करने वाले मुकर्रिरों में मूसा जैसों का नाम है, और ये उन्वान ये है, अंगूठे चूमना। हुजूर अलैहिस्सलाम के नूर को हजरत आदम ने चूमा। वो दीनदार नहीं था वो शख्स, और जब वो दीनदार नहीं था तो मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल में भी नहीं आता था। अब लोगों में दीन होता है तो दीनी महफिल का ज़ौक़ भी होता है, शौक भी होता है। अभी देखो, लोगों ने 1.5 घंटा वहां सुना और भाग करके फिर यहाँ आए। लोगों का शौक है, दीन है लोगों के, हुजूर का इश्क है। अब मैं तो कहता हूं कि मैं ये इन भाइयों की बड़ी कदर करता हूं, जो मेरी अवाम है ना, मेरी पब्लिक, सुन्नी कौम, इनसे बहादुर कोई हो ही नहीं सकता। लोग गद्दी पे बैठ करके इधर उधर जो वो पहलू बदलते हैं। मेरी कौम ठंडी में चटाई पे बैठती है, और सुन्नी कौम मेरी मालेगांव की तो पानी में भी बैठती है हुजूर के नाम पर। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि कयामत के दिन अल्लाह इनको खड़ा नहीं रखेगा, फरमाएगा मेरे महबूब की महफिलों में बैठते थे, जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है। और महफिल मैदान महशर की होगी, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाले। एक साहब किसी साहब कह रहे थे, वो अमीनुल कादरी को पागल बना रखा है पब्लिक को, जिधर देखो लोग दौड़े जाते हैं। मैंने पागल नहीं बनाया, वो जिसका जिक्र करते हैं ना उसने पागल बनाया। और जो जिक्र है ना इतना दिलचस्प, हम जिक्र करते हैं, उनका जिक्र हमारे करने से अच्छा नहीं लगता। उनका जिक्र अच्छा है, जब हम करते हैं तो जिक्र की बरकत से हम अच्छे लगते हैं। अब अगर कोई अच्छा लगना चाहता है तो उस अच्छे का जिक्र करे जिसके बारे में कहा गया सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। उस अच्छे का जिक्र करें जिस अच्छे का जिक्र करने वाला मूसा मुकर्रिर बन गया है। लोग कहते हैं जरा एजुकेशन का उन्वान भी लीजिए, बहुत अच्छा बोलते हैं हम लोग एजुकेशन के, हमारी कौम में बड़े मुफक्किर हैं, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ एजुकेशन से किसी को तरक्की नहीं मिलती, सिर्फ दौलत से किसी को तरक्की नहीं मिलती। मैं कौम के इन फकीरों को इतना मालदार बना देना चाहता हूं इश्क़ रसूल की दौलत देकर कि दुनिया की कोई ताकत इनका सौदा न कर सके। इनको बिलाल के सफ में हम देखना चाहते हैं, सफ़े बिलाल में देखना चाहते हैं। एजुकेशन के मुनकिर नहीं है, लोग नमाज पे तकरीरें कर रहे हैं, रोजे पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, सदके पे कर रहे हैं, ज़कात पे कर रहे हैं, अस्ल उन्वान भूल गए। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दे, दहर में इसके मोहम्मद से उजाला कर दे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। अरे जिसने अपनी मखलूक का आगाज मोहम्मद से किया तो ये मोहम्मद भी तो क्या है, कभी समझो भी तो सही। जिसने अपने, आप जानते हैं ना, जब आप दुकान खोलते हैं तो आप सोचते हैं कि पहला ग्राहक वो आए जो बड़ा मुबारक हो, ताकि मेरा धंधा अच्छा चले। सही है, दुकानों का उसूल होता है ना, पहला ग्राहक वो आए कि मेरा धंधा अच्छा चले। जिसको आप क्या कहते हैं, बोनी, बोनी क्या, बोनी कहते हैं, बोनी अच्छी होगी अच्छा होगा, इसीलिए आप बोनी उधार नहीं करते। लोगों का अकीदा है उधार बोनी होगी तो पूरा दिन उधार जाएगा। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। कुदरत पहले मूसा को भी बना सकती थी, पहले ईसा को भी बना सकती थी, पहले दाऊद को भी बना सकती थी, पहले अय्यूब को भी बना सकती थी, पहले यूसुफ को भी बना सकती थी, लेकिन कुदरत ने कहा बोनी अच्छी होगी ना, शुरुआत होगी, शुरुआत किससे, आमिना के लाल से, तो फिर कायनात बड़ी सजेगी। और क्या सजी, इस कायनात में जो आवा है जाने का नाम ही नहीं। और कायनात में जो हुस्न है ना वो उसी पहले वजूद का सदका है। और आका ने फरमा दिया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, के अल्लाह ने
अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और पूरी कायनात को मेरे नूर से पैदा किया। तो बात दूर ना निकल जाए, अर्ज ये करने चला था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं। जब मैं इस वाक़े पे पहुंचता हूं, तन्हाई के अंदर मुझे बहुत सोच होती है, बहुत बेकरार भी होता, मुस्तरिब भी होता, अपना हाल किसे बताएं कि या रसूल अल्लाह आपकी तकरीर करने वाले मूसा, मूसा कौन है? अल्लाह फरमाता है इज़ नादैनाहु मिन जानिबित तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। ऐ मूसा, तूर के दाईं तरफ आना और अकेले आना, ताकि मैं तुझसे बातें करूं और तुझको मैं खुसूसी मकाम और मर्तबा अता करूं। ऐसे मूसा को कलीम बनाया। हुजूर की फजीलत बयान करते, हजरत ईसा उनका बयान करते हैं, हजरत मूसा नाम मोहम्मद बयान करते हैं और हजरत ईसा नाम अहमद बयान करते हैं। तवज्जो फरमाएं, दोनों में फर्क क्या है? कभी गौर किया? कभी गौर किया आपने? ईसा ने नाम अहमद बयान किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम मोहम्मद। क्यों? इसलिए आका फरमाते हैं आसमानों पर मेरा नाम अहमद है और जमीन में मेरा नाम मोहम्मद है और जमीन के अंदर मेरा नाम महमूद है। तो अब जो जहां का होता है वो वहीं की बोली बोलता है। ईसा आसमानों पर रहने वाले थे कयामत तक, तो वहां जो नाम है उस नाम का जिक्र किया, और मूसा जमीन पे रहने वाले थे कयामत तक, तो यहां जो नाम चलता था उसकी फजीलत बयान करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आदम ने अंगूठे चूमे, वो दीनदार नहीं था, वो बाहर से जा रहा था। देखो, डेढ़ होशियार नहीं बनना, कभी अपने अमाल पे कभी गुरूर नहीं करना, अपने आप पे कभी नाज नहीं करना, अपने इल्म पर, तकवा पर, परहेजगारी पे, नसब पे कभी नहीं इतराना। इसलिए कि वो जब जिसको किसी को कुछ देना चाहता है ना, तो गम सदी राहत व तस्कीन में